जय हिंद। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स के बारे में हम बात कर रहे थे और उसी बातचीत को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के बारे में। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की कहानी क्या है उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। इससे पिछले सेशंस में हमने एक बेहद इंपॉर्टेंट लाइन देखी थी और लाइन क्या थी? लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन क्विकली। वाटर के कंपैरिजन में लैंड हीट अप भी जल्दी हो जाती है और कूल डाउन भी जल्दी हो जाती है। ये जो लाइन है, इस लाइन को दिमाग में रखना, बाकी सारी चीजें आपको बेहद इजीली समझ में आ जाएंगी। देखो, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की अगर बात करें तो ये जो इमेज है, इस इमेज को देखो। मान लेते हैं कि ये कोई सी है और मान लेते हैं कि ये लैंड है। अब दिन में क्या होता है, डे टाइम में क्या होता है? डे टाइम में खूब सारी सोलर इंसोलेशन रिसीव होती है और अभी अभी हमने बात की कि लैंड वाटर के कंपैरिजन में जल्दी हीट अप हो जाती है। तो दिन के टाइम में लैंड हीट अप हो जाएगी, लैंड के ऊपर जो एयर होगी वो भी गर्म हो जाएगी और हमें ये पता है कि हॉट एयर राइजेस अप। हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज करती है। लैंड के ऊपर से हॉट एयर राइज अप कर रही है तो लैंड के ऊपर कैसा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा? लैंड के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, लैंड के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो गया। लैंड के ऊपर से हॉट एयर राइज अप कर रही है तो लैंड के ऊपर ये जो वैक्यूम क्रिएट होगा, इस वैक्यूम को कौन सी एयर ऑक्यूपाई करेगी? सी के ऊपर से ये जो एयर आ रही है, ये जो एयर है, ये लैंड के ऊपर आएगी और लैंड के ऊपर जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उस वैक्यूम को ऑक्यूपाई करेगी और इस वजह से सी के ऊपर कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा? सी के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा? सी के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। सी के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, लैंड के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो गया और ये जो लैंड का लो प्रेशर है, इसके ऊपर से गर्म हवा ऊपर की तरफ राइज कर रही है। राइज अप करने के बाद ये जो एयर है ये घूमेगी और सी की तरफ मूव करने की शुरुआत करेगी। सी की तरफ मूव करने की शुरुआत करेगी और सी के ऊपर ये जो हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है, इस हाई प्रेशर के ऊपर ये जो एयर है ये सिंक करेगी, नीचे आएगी और फिर अल्टीमेटली ये जो एयर है ये फिर वापस से लैंड की तरफ फ्लो करने की शुरुआत करेगी और ये एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, हमने इससे छोटी क्लासेस में ये भी पढ़ा है कि जब विंड को नेम करने की बारी आती है तो विंड को नाम दिया जाता है उसके ओरिजिन के हिसाब से। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो विंड है ये कहां से कहां तक फ्लो कर रही है? ये सी से लैंड की तरफ फ्लो कर रही है और इसलिए इसे क्या बुलाया जाता है? इसे बुलाया जाता है सी ब्रीज। दिन के टाइम में क्या हो रहा है, सिचुएशन को समझो। खूब सारी सोलर इंसोलेशन रिसीव हो रही है और हमें यह पता है कि वाटर के कंपैरिजन में लैंड जल्दी गर्म हो जाती है। तो दिन के टाइम में लैंड गर्म हो जाएगी, लैंड के ऊपर जो एयर होगी वो गर्म हो जाएगी और जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ राइज करती है। लैंड के ऊपर कैसा प्रेशर बन जाएगा? लो प्रेशर बन जाएगा। ये जो हॉट एयर है ये राइज अप करेगी और राइज अप करने के बाद एक बार फिर से सी की तरफ घूमेगी, सी की तरफ घूमेगी और फिर सी के ऊपर जो हाई प्रेशर क्रिएट हुआ होगा उसके ऊपर ये जो एयर है ये सिंक करेगी और सिंक करने के बाद एक बार फिर से वापस से लैंड की तरफ फ्लो करेगी और इसे क्या बुलाया जाता है? इसे बुलाया जाता है सी ब्रीज। अच्छा, आपको ये समझ में आना चाहिए, ये जो लैंड ब्रीज है, ये जो सी ब्रीज है, ये वहीं पे देखने को मिलेगी जहां पे लैंड और सी का इंटरफेस होगा। अच्छा, दिन में तो ये हो रहा है, लेकिन रात के टाइम में क्या होता है? रात के टाइम में या फिर ये कहें कि नाइट टाइम में जो कहानी है वो एकदम से उल्टी हो जाती है। उल्टी क्यों हो जाती है? बिकॉज लैंड पानी के कंपैरिजन में गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी हो जाती है। तो रात में क्या होगा कि लैंड पानी के कंपैरिजन में जल्दी ठंडी हो जाएगी। अब रिलेटिवली गर्म वाटर कहां पर है? सी में है। तो सी के ऊपर ये जो गर्म वाटर है, इसके ऊपर जो एयर होगी वो भी गर्म हो जाएगी और हमें ये पता है कि हॉट एयर राइजेस अप। देखो रात में क्या हो रहा है? लैंड सी के कंपैरिजन में ठंडी जल्दी हो गई। तो अब क्या होगा कि सी में ये जो गर्म वाटर है इसके ऊपर जो एयर है वो गर्म हो जाएगी और वो जो हॉट एयर है अब वो राइज अप करेगी और अब जो लो प्रेशर बनेगा वो सी के ऊपर बनेगा और सी के ऊपर ये जो हॉट एयर राइज अप कर रही है, लो प्रेशर बन रहा है, ये जो सी के ऊपर वैक्यूम है
अब इस वैक्यूम को कौन सी एयर आके ऑक्यूपाई करेगी? लैंड के ऊपर से ये जो एयर फ्लो कर रही है ये इस वैक्यूम को ऑक्यूपाई करेगी और लैंड के ऊपर कैसा प्रेशर देखने को मिलेगा? हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। सी के ऊपर हॉट एयर राइज अप कर रही है और राइज अप करने के बाद ये घूमेगी, लैंड की तरफ चलेगी और फिर लैंड के ऊपर ये जो हाई प्रेशर है इसके ऊपर सिंक करेगी और वापस से लैंड के ऊपर से ये जो एयर है ये फ्लो करेगी सी की तरफ। और क्योंकि अब जो विंड है वो लैंड से सी की तरफ फ्लो कर रही है तो इसको क्या बुलाया जाता है? इसको बुलाया जाता है लैंड ब्रीज। बेहद सिंपल। रात में क्या होता है? रात में सी के ऊपर लो प्रेशर देखने को मिलता है और लैंड के ऊपर हाई प्रेशर देखने को मिलता है, एक साइकिल बनती है। और क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज लैंड वाटर के कंपैरिजन में हीटअप भी जल्दी होती है और कूल डाउन भी जल्दी हो जाती है और रात में हमें लैंड ब्रीज देखने को मिलती है। होपफुली बड़ी सिंपल सी चीज है, आपको ये समझ में आई होगी। यही टेक्स्ट में लिखा हुआ है, फटाफट से देख लेते हैं। देखो टेक्स्ट क्या कहता है? ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, द लैंड हीट्स अप फास्टर एंड बिकम्स वार्मर देन द सी। लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, देयरफॉर ओवर द लैंड द एयर राइजेस। एयर जो है वो राइज अप करने की शुरुआत करती है, गिविंग राइज टू अ लो प्रेशर एरिया। लैंड के ऊपर लो प्रेशर एरिया बन जाता है, वेयर एज द सी इज रिलेटिवली कूल एंड द प्रेशर ओवर द सी इज रिलेटिवली हाई। और सी के ऊपर हाई प्रेशर देखने को मिलता है, प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है सी से लैंड तक। और जो विंड है वो ब्लो करती है, वो फ्लो करती है सी से लेके लैंड तक और इसलिए इसको क्या बुलाया जाता है? इसलिए इसको सी ब्रीज बुलाया जाता है। नाइट की अगर बात करें, रात की अगर बात करें तो कंडीशंस में रिवर्सल देखने को मिलता है, बिकॉज द लैंड लूजेज हीट फास्टर एंड इज कूलर देन द सी। और प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, इस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से अब जो विंड है वो लैंड से सी की तरफ फ्लो करती है और इसलिए इस ब्रीज को क्या बुलाया जाता है? इसको लैंड ब्रीज बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की कहानी क्या है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद बात की गई है माउंटेन एंड वैली विंड्स के बारे में। माउंटेन विंड्स और वैली विंड्स की कहानी क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, मान लेते हैं कि ये कोई माउंटेन रीजन है, ये कोई माउंटेन रीजन है, ये दोनों है माउंटेन्स और ये उन माउंटेन्स की वैली है, ये उन माउंटेन्स की वैली है। अब देखो, दिन के टाइम में क्या होगा, डे के टाइम में क्या होगा? खूब सारी सोलर इंसोलेशन रिसीव होगी और इस सोलर इंसोलेशन की वजह से ये जो माउंटेन का टॉप है ये टॉप गर्म हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। जल्दी गर्म हो जाएगा तो इसके ऊपर जो एयर होगी वो भी गर्म हो जाएगी और जो एयर है वो ऊपर की तरफ राइज करने की शुरुआत करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। एक तरीके से ये जो माउंटेन का टॉप है, इस टॉप पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और इसके अगर कॉम्प्लीमेंट्री देखेंगे तो ये जो नीचे वाली वैलीज हैं ये ठंडी होंगी और वैलीज में कैसा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा? हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज यहां से माउंटेन टॉप से एयर ऊपर की तरफ राइज कर रही है तो नीचे से जो एयर है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी और ये जो हॉट एयर राइज अप कर रही है इसकी वजह से जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उस वैक्यूम को ऑक्यूपाई करेगी। अच्छा, ये जो एयर राइज अप कर रही है ये घूमेगी और ये घूम के वापस से किस तरफ मूव करेगी? ये वापस से वैली की तरफ मूव करेगी और एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी। ये जो साइकिल क्रिएट हुई इसको हम बुलाते हैं क्या? इसको हम बुलाते हैं वैली ब्रिज, या इसको हम बोल देते हैं वैली विंड। क्यों बोल देते हैं? बिकॉज अब जो विंड है वो वैली से माउंटेन के टॉप की तरफ फ्लो कर रही है। आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट कि दिन के टाइम में क्या हो रहा है, डे टाइम में क्या हो रहा है कि जो माउंटेन का टॉप है, एक बार थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं। ये जो माउंटेन का टॉप है ये जल्दी गर्म हो गया है, जल्दी गर्म हो गया है तो इसके ऊपर जो हॉट एयर है
वो राइज अप करने लगी, वो ऊपर की तरफ उठने लगी। यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया एक तरीके से। अच्छा, हॉट एयर माउंटेन के टॉप से राइज अप कर रही है, तो जो वैक्यूम क्रिएट होगा उस वैक्यूम को कौन सी एयर ऑक्यूपाई करेगी? वैली से एयर फ्लो करेगी और इसको ऑक्यूपाई करेगी और एक साइकिल बन जाएगी। ये जो साइकिल है ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। विंड जो है वो कुछ इस तरीके के साइकिल में फ्लो करेगी। ये जो डे टाइम में फिनोमिना हो रहा है इसको क्या बोल रहे हैं? इसको वैली विंड या फिर वैली ब्रीज बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि जो विंड है वो वैली से माउंटेन के टॉप की तरफ फ्लो कर रही है। अच्छा, रात में इसका उल्टा देखने को मिलता है, नाइट में इसका उल्टा देखने को मिलता है। नाइट में क्या होगा उस कहानी को भी समझो। नाइट में क्या होगा? नाइट में होगा ये कि ये जो माउंटेन का टॉप है, इस टॉप पे क्योंकि पूरे तरीके से जो सोलर रेडिएशन है वो अब रिसीव नहीं हो रही है, अब तो रात है, तो जो माउंटेन का टॉप है इस टॉप पे जो एयर होगी वो ठंडी हो जाएगी, वो कूल हो जाएगी। और जो एयर ठंडी होती है वो हैवी होती है, वो डेंस होती है। अब ये जो माउंटेन के टॉप पे हैवी कूल डेंस एयर है, ये ग्रेविटी की वजह से, डेंस होने की वजह से नीचे की तरफ मूव करेगी, वैली की तरफ मूव करेगी। और वैली में क्योंकि रिलेटिवली वार्म टेम्परेचर है तो वैली में लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और वैली में ये जो एयर है ये ऊपर की तरफ राइज कर रही होगी और कुछ इस तरीके की साइकिल क्रिएट हो जाएगी। और ये जो ब्रीज है या ये जो विंड है इसको क्या बुलाया जाता है? इसको माउंटेन विंड या माउंटेन ब्रीज बुलाया जाता है। बिकॉज रात में क्या हो रहा है कि जो विंड है वो माउंटेन के टॉप से वैली के बॉटम तक फ्लो कर रही है। आपको समझ में आना चाहिए, बेहद सिंपल सी बातचीत है और यही लिखा हुआ है टेक्स्ट में। फटाफट से टेक्स्ट को देखते हैं। इन माउंटेनियस रीजन्स ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम पे क्या होता है? द स्लोप्स गेट हीटेड अप, स्लोप जो है वो गर्म हो जाते हैं। एंड द एयर मूव्स अप स्लोप एंड टू फिल द रिजल्टिंग गैप द एयर फ्रॉम द वैली ब्लोज अप द वैली। ये जो एयर है ये वैली से माउंटेन के टॉप तक फ्लो करती है, ब्लो करती है। और ये जो विंड है इस विंड को क्या बुलाया जाता है? इस विंड को वैली ब्रीज बुलाया जाता है या वैली विंड बुलाया जाता है। रात में क्या होता है? ड्यूरिंग द नाइट द स्लोप्स गेट कूल्ड, स्लोप जो है वो ठंडे हो जाते हैं और उनके ऊपर जो एयर होती है वो डेंस हो जाती है, हैवी हो जाती है। और ये जो डेंस एयर है ये डिसेंड करती है, ये वैली की तरफ नीचे आती है और इसको क्या बुलाया जाता है? इसको माउंटेन विंड बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि वैली ब्रीज का मतलब क्या होता है और माउंटेन ब्रीज का मतलब क्या होता है। बहुत इजी सी बातचीत है। अच्छा, ये जो कूल एयर है, ये जो एयर ठंडी हुई रात के टाइम पे, जब ये कूल एयर हाई प्लेट्यूज के ऊपर देखने को मिलती है या आइस फील्ड्स के ऊपर देखने को मिलती है, जब ये कूल एयर हाई प्लेट्यूज से या आइस के जो फील्ड्स होते हैं उनसे वैली की तरफ फ्लो करती है, तब इसको क्या बुलाया जाता है? तब इसको कैटाबैटिक विंड बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? कैटाबैटिक विंड बुलाया जाता है। देखो, एक सिचुएशन तो क्या है कि वैली है, माउंटेन की वैली है और माउंटेन के टॉप से जो विंड है वो नीचे की तरफ फ्लो कर रही है। बिकॉज रात में जो माउंटेन टॉप पे एयर थी वो डेंस हो गई थी। इसको तो हम क्या बोल देते हैं? इसको हम माउंटेन विंड बोल देते हैं। लेकिन हो सकता है कोई ऐसा प्लेट्यू हो और इधर कोई वैली देखने को मिल रही हो, तो इस प्लेट्यू के ऊपर जो कूल एयर होगी या कोई आइस फील्ड है यहां पे और उस आइस फील्ड के ऊपर कोई कूल एयर है, जब ये कूल एयर वैली में फ्लो करती है तो इस विंड को क्या बुलाया जाता है? तो इस विंड को कैटाबैटिक विंड बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, इसके अलावा एक और टाइप की वार्म विंड देखने को मिलती है, एक और टाइप की वार्म विंड देखने को मिलती है और उस वार्म विंड की कहानी क्या है? देखो, मान लेते हैं अपन अपने इंडिया का केस देखते हैं। ये जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं इनको कंसिडर कर लेते हैं। ऐसे हमारे मान लेते हैं कि हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स के एक साइड में देखोगे तो यहां पे लंबा चौड़ा इंडियन ओशन है और दूसरी साइड अगर देखोगे तो हमारा सदर्न इंडिया है। अब देखो, ओशन के ऊपर से खूब सारी विंड फ्लो करके आती है, खूब सारी विंड ब्लो करके आती है। मॉनसून्स आते हैं तब खूब सारी विंड आती है। क्योंकि ये जो विंड है ये ओशन के ऊपर से आ रही है तो ये अपने साथ में खूब सारा मॉइस्चर लेके आएगी, मॉइस्चर लेके आएगी और ये जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं या कोई भी माउंटेन कंसीडर कर लो उससे आके टकरा रही है, टकरा रही है और टकराने के बाद ये जो एयर है इस स्लोप को फॉलो करेगी और ऊपर की तरफ राइज करेगी, ऊपर की तरफ राइज करेगी।
जैसे जैसे ये एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी वैसे वैसे कंडेंस होगी और क्लाउड्स को फॉर्म करेगी और यहां पे खूब लंबे चौड़े क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे। और क्लाउड्स फॉर्म हो गए तो यहां पे खूब सारी बारिश देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी? देखने को मिलेगी। हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनकी जो सी वाली साइड है उस पर खूब सारी बारिश होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि खूब सारी विंड आती है जिसमें मॉइस्चर होता है। ये विंड वेस्टर्न घाट से टकराती है, फिर ऊपर की तरफ राइज करती है। ऊपर की तरफ जैसे जैसे राइज करती है कंडेंस होती है, क्लाउड्स को फॉर्म करती है और खूब सारी बारिश देखने को मिलती है। ये जो साइड है, ये जो साइड है माउंटेन की, जिस साइड में मॉइस्चर वाली विंड्स रिसीव होती हैं, जिस साइड में खूब सारा प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। अच्छा, विंडवर्ड साइड पे तो खूब सारी बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन जो दूसरी वाली साइड है वहां पे जो थोड़ी बहुत एयर पहुंचेगी वो थोड़ी बहुत एयर एकदम ड्राई होगी। बिकॉज जितना भी मॉइस्चर था वो मॉइस्चर की वजह से ये जो विंडवर्ड साइड है, ये जो विंड वाली साइड है, इसमें खूब सारी बारिश हो गई। अब जो थोड़ी बहुत एयर इस माउंटेन को क्रॉस करके दूसरी वाली साइड में पहुंचेगी, ये एकदम ड्राई होगी, ये एकदम सूखी होगी और ये कंपैरेटिवली वार्म भी होगी, गर्म भी होगी। माउंटेन की ये जो दूसरी साइड होती है, जिस साइड पे मॉइस्चर वाली विंड्स रिसीव नहीं होती हैं, उसको बुलाया जाता है लीवर्ड साइड। क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है लीवर्ड साइड। क्या बुलाया जाता है? लीवर्ड साइड। और ये जो लीवर्ड साइड होती है इस पे बारिश देखने को नहीं मिलती है। इस लीवर्ड साइड पे रिलेटिवली ड्राई विंड पहुंचती है और थोड़ी बहुत ही विंड पहुंचती है। और ये जो विंड होती है ड्राई होती है और वार्म भी होती है। और इस वार्म विंड की वजह से कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि जो माउंटेन के ऊपर स्नो होती है वो मेल्ट हो जाती है। अगर कोई माउंटेन ऐसा है जिसके टॉप पे स्नो है तो वो जो स्नो है वो भी मेल्ट हो जाती है। और ये जो पूरी साइकिल है, इस पूरी साइकिल को ही यहां टेक्स्ट में लिखा हुआ है, टेक्स्ट में एक्सप्रेस किया गया है। आपको समझना क्या है? विंडवर्ड साइड क्या होती है, आपको समझना क्या है? लीवर्ड साइड क्या होती है। जिस साइड पे माउंटेन की जिस साइड पे मॉइस्चर वाली विंड्स रिसीव होती हैं उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। और ये जो विंडवर्ड साइड होती है माउंटेन की, उस पर खूब सारा प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, रेनफॉल देखने को मिलती है। लेकिन जो दूसरी वाली साइड होती है लिवर्ड साइड, वहां पे थोड़ी बहुत ही विंड पहुंचती है और ये जो विंड पहुंचती भी है एकदम ड्राई होती है, वार्म होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, बाकी तो टेक्स्ट में यही लिखा हुआ है, फटाफट से देख लेते हैं। अनदर टाइप ऑफ वार्म विंड occurs on the leeward side of the mountain ranges. The moisture in the winds while crossing the mountain ranges condense and precipitate. प्रेसिपिटेट करेगी और खूब सारी बारिश देखने को मिलेगी। कौन सी साइड पे? विंडवर्ड साइड पे। लेकिन जब ये दूसरी साइड में जाती है, डिसेंड करती है डाउन द लीवर्ड साइड ऑफ द स्लोप, द एयर इज ड्राई। ड्राई होती है एयर जो है वो वार्म अप हो जाती है। और ये जो वार्म एयर होती है इसकी वजह से अगर स्लोप के ऊपर कोई स्नो है तो वो स्नो जो है वो भी मेल्ट हो जाती है। और ये जो वार्म अप हो रही है एयर, ये क्यों हो रही है? ये हो रही है बिकॉज ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? बेसिकली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है। अगर बहुत सिंपल तौर पे बोलें तो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें जो सिस्टम होता है उसके प्रेशर में चेंज देखने को मिलता है, उसके वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलता है, उसके टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है, लेकिन हाँ उस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज देखने को नहीं मिलता है। अब हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं 12th की, बस हाँ आपको तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि विंडवर्ड साइड पे खूब सारा प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज जो मॉइस्चर वाली विंड है वो इस साइड पे आ रही होती है और जो अपोजिट साइड होती है उस पे ना के बराबर विंड जाती है। और जो विंड जाती भी है वो ड्राई होती है, वो वार्म होती है। ये जो दूसरी साइड होती है माउंटेन की, इसको लीवर्ड साइड बुलाया जाता है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो बेहद इजी सेशन है, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि ये लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, इसके बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ होगा। माउंटेन विंड और जो वैली विंड या वैली ब्रीज होती है उसके बारे में भी आपको बेसिक आइडिया होगा, तो इसमें नया कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।